नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ है। एक्चुअली वहाँ के जो फॉर्मर आपके जनरल थे, जनरल कमर जावेद बाजवा, सुनने में आया है कि कल सुबह 4 बजे वो अपने बाथरूम में गिर गए। हालांकि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी आदमी गिर सकता है, बट गिरने के बाद उनके सर पे सीरियस 3 जगह इंजरी आई। अब भाई, बाथरूम में कोई भी आदमी अगर गिरेगा तो एक इंजरी आ सकती है, और एक क्या मान लीजिए, अगर वो आगे की तरफ से गिरा और फिर पीछे गिरा तो फिर 2 इंजरी आ सकती है, एक सामने की तरफ एक पीछे की तरफ। लेकिन 3 ऐसी हेड इंजरीज की इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है। अब इंटरनल ब्लीडिंग होने का मतलब आप समझ रहे हैं कि उस मतलब इंजरी कितनी भयानक होगी। और वो भी इतने बड़े आदमी के घर में। मतलब भाई, पाकिस्तान के जनरल्स दे आर मिलियनर्स, और जनरली आप देखेंगे कि नॉर्मल आदमी के बाथरूम गीले होते हैं, लेकिन आप अमीर लोगों के घर देखेंगे तो वहाँ पे जनरली मैट बिछे होते हैं या जनरली ड्राइड होते हैं। तो वहाँ पे गिरने का सुबह 4 बजे कोई, ये मुझे तो समझ में नहीं आया। और अगर कोई आदमी मतलब कहते हैं ना, बेहोश होकर गिर जाना या इस तरीके का कुछ फीट आ गया या ऐसा कुछ हुआ है, तो उसमें भी अगर वो गिरेगा तो एक जगह इंजरी आएगी, और वो भी इतनी सीवियर नहीं होगी कि मतलब उसे इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए। तो यही जो पॉइंट है ना, ये लोगों के दिमाग में काफ़ी चर्चा में है कि भाई, एक तो रिटायर्ड, पाकिस्तान का रिटायर्ड आर्मी चीफ जो कि पाकिस्तान में ही था, ये भी बड़ी बात है। हालांकि इससे पहले के अगर जितने भी रिटायर्ड आर्मी चीफ हैं वो या पाकिस्तान में कभी नहीं रहे, वो या तो यूरोप, अमेरिका, कनाडा या सऊदी, दुबई कहीं और सेटल हो जाते हैं, लेकिन ये वहीं पे थे। और दूसरी बड़ी चीज़, इनका जो घर है वो वहाँ के आज की डेट में जो CDF है, जनरल आसिम मुनीर, उनके घर के जस्ट सामने है। तो लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा है कि भाई, ऐसी सीरियस इंजरी हो गई और ये आदमी यहाँ पे ही है, और आखिर ऐसी क्या बात थी, क्यों हुआ ऐसा, इस पर क्या अभी तक कुछ खुलासा नहीं हुआ है। और इस न्यूज़ को भी ज़्यादा उछाला नहीं गया था पाकिस्तान की मीडिया में ना कहीं और। इस चीज़ को बहुत गुप्त तरीके से रखा गया है। वो तो ये न्यूज़ वहाँ के एक जो न्यूज़ एंकर थे पुराने जियो के, पाकिस्तान जियो न्यूज़ चैनल के, मिस्टर भट्टी, मिस्टर कमर भट्ट, सॉरी, इरशाद भट्टी ने ये न्यूज़ यूट्यूब पे या किसी प्लेटफॉर्म पे डाली थी, वहाँ से निकल के आई। और आपको मैं बता दूं कि कमर जावेद बाजवा इससे पहले जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे आपके इमरान खान, उनके टाइम पे भी थे। और कहा जाता है कि उनके पास हो सकता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हों इससे पहले की सरकारों के बारे में, काफ़ी सारे टॉप सीक्रेट जो डॉक्यूमेंट्स हैं या ऐसा कुछ है जिसकी वजह से ये हुआ वो। और लोगों का ये भी मानना है कि ये हादसा नहीं है, ये करवाया गया है। ये करवाया गया है पाकिस्तान, मतलब ISI के थ्रू, या इसमें आर्मी का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। इसके कोई विश्वसनीय सूत्र नहीं है, ये चीज़ सिर्फ एक संशय मात्र है। मतलब ये सिर्फ एक अभी तक लोगों के दिमाग से निकली हुई उपज है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है क्योंकि पाकिस्तान में इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। वहाँ के बड़े बड़े जितने भी जनरल्स रहे हैं जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उन लोगों के साथ ऐसी वो प्रेसिडेंट बने, उन लोगों का मतलब अकस्मात हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाना, या प्रेसिडेंट के पद से हटते ही उनके खिलाफ चार्जेस हो जाना, उनको जेल होना, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आपको मालूम होगा परवेज़ मुशर्रफ के साथ क्या हुआ, उनके खिलाफ कोर्ट केसेस चले, उनको सज़ा भी हुई, हालांकि वो कभी वापस पाकिस्तान आए ही नहीं। तो ये चीज़ें वहाँ पे हो चुकी हैं, और इनके खिलाफ भी काफ़ी चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से ऐसा हुआ हो। और
ये भी चीज़ें मालूम चली हैं कि इन्हें कमर जावेद बाजवा को अपनी आंखों का कुछ इलाज करवाना था, जिसके लिए वो कहीं जाना चाहते थे। तो उसके लिए भी उन्हें अलाउ नहीं किया गया। वहाँ की आर्मी ने कहा कि आपको हम बेस्ट ट्रीटमेंट आपके घर पे ही अवेलेबल करवा के देते हैं, और वो चीज़ वहाँ पे उनको उनके घर पे ही अवेलेबल करवा के दी गई। इससे पहले उन्हें पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक शादी में, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो थे नवाज शरीफ के फैमिली की जो शादी थी, उनके नवासे की या जिसकी, उस शादी में देखा गया था। उसके बाद या उससे पहले कभी नहीं देखा गया। और इससे भी बड़ी बात, डॉक्टरों ने उनके जाते ही कह दिया था कि अब ये मतलब कोमा में चले गए हैं और वो लोगों को पहचान नहीं पा रहे हैं, उनके बचने की उम्मीदें कम हैं। फिर बाथरूम में गिरने के बाद ऐसी सीरियस हेड इंजरी, वो भी 3 जगह, और इनको जो रखा भी गया है वो मेडिकल हॉस्पिटल में रखा है, क्योंकि फॉर्मर आर्मी चीफ थे तो ऑब्वियसली मेडिकल हॉस्पिटल में ही जाएंगे, लेकिन आईसीयू में रखा है जहाँ पे उनको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। और उनकी फैमिली के लोगों के इंटरव्यूज़ आ रहे हैं मीडिया में। अब उनके ब्रदर इन लॉ ने कहा है कि उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है, और लेकिन वो रिकवर नहीं कर पा रहे। मतलब ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ना सस्पिशियस है, क्योंकि पाकिस्तान में ये सब चीज़ें होती रहती हैं। पाकिस्तान जैसी कंट्री में ये चीज़ें बहुत कॉमन हैं, और हो सकता है कि ये वहाँ के आर्मी के द्वारा ही करवाया जा रहा हो, कि क्या है नहीं है। अब इस पे तो, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके बारे में चीज़ें बाहर आने नहीं दी जाती, और हो सकता है इसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी जैसे जैसे आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा एक डेवलपमेंट और है बलूचिस्तान की तरफ से। बलूचिस्तान में उन्होंने, बलूच के जो लड़ाके थे, उन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के कहा है कि अब बलूच को एक अलग नेशन के तौर पे पूरी दुनिया में माना जाए। तो ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान से बलूचिस्तान नहीं संभल रहा है, और क्या हो सकता है कि पाकिस्तान अब एक बार फिर से टूटने वाला है, क्योंकि बलूचिस्तान में 2 इदारे काम कर रही हैं। एक आप जानते हैं सीपेक के नाम से चाइना वहाँ पे लगा हुआ है, और दूसरा अमेरिका वहाँ पे ईरान को घेरने के लिए आना चाहता है, जिसके लिए आप जानते हैं कि जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने प्रेसिडेंट ट्रंप को अपना पसनी वाला जो उनका जो पोर्ट है वो ऑफर किया था। और ग्वादर ऑलरेडी आप जानते हैं कि वो चाइना के पास है। और इससे एक चीज़ और डेवलप हुई है कि चाइना और अमेरिका ये दोनों ऑलरेडी एक कॉन्फ्लिक्ट में है। ये भी एक मतलब कोल्ड ट्रेड वॉर टाइप की सिचुएशन है चाइना और अमेरिका के बीच में। चाइना का वर्ल्ड पे इन्फ्लुएंस कम करने के लिए चाइना के खिलाफ यूएस हर वो कदम उठा रहा है आज की डेट में जो वो कर सकता है। भाई, ईरान से ऑयल सबसे ज़्यादा चाइना खरीदता है, रशिया से चाइना खरीदता है। वेनेजुएला से कौन ले रहा था? चाइना ले रहा था। वेनेजुएला में जो कुछ भी हुआ, या लैटिन अमेरिका में अब जिस भी कंट्रीज़ के ऊपर, ये चाहे वो पनामा हो, चाहे वो कोलंबिया हो, या हर जगह दंदनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप जो चल रहे हैं, या यूएस सेनेट जो कर रहा है, भाई इसके खिलाफ ये टैरिफ वॉर कर दिया, ये सब क्यों हो रहा है? वो चाइना का जो वहाँ पे प्रभाव है उसको कम करना चाहते हैं। यूएस ये चाहता है कि ईरान हो या कोई भी कंट्री हो, वेनेजुएला हो, वो चाइना के साथ ट्रेड तो करे लेकिन यूएस की शर्तों पे करे। और चाइना ने कल जो काम किया है वो आप जानते ही हैं। उसने अपने काफ़ी सारे यूएस के जो बॉन्ड्स थे उसको धड़ाधड़ मार्केट में बेच दिया, और इसका इफेक्ट यूएस की इकॉनमी पड़ेगा। और इस सब के बीच में फंसा हुआ है एक देश, उसका नाम है पाकिस्तान। और पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वो उनके पुराने जितने भी आज तक के आज़ादी के बाद, सन 1947 के बाद से जो उनका स्टैंड रहा, ये उसका आगे का फॉरकास्ट है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे जैसे जो भी खबरें मिलेंगी दोस्तों, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे।
आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, आप अगर इसे सुनते हैं, इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।